प्राइस फ्लोर। तो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने प्राइस सीलिंग का, उसमें जो फ़ायदा हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, वो बायर को हो रहा था और डिस्करेजमेंट हो रही थी किसकी, प्रोड्यूसर की। अब जब डिस्करेजमेंट हो रही थी प्रोड्यूसर की, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ये भी फिक्र होती है कि अब जो प्रोड्यूस कर रहे चीज़ें उसकी डिस्करेजमेंट हो रही है, तो वो नेक्स्ट टाइम में भी चीज़ों को प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं था हो रहा। और उसमें इंकरेजमेंट किसकी हो रही थी, बायर की, यानी कि फ़ायदा बायर को हो रहा था। लेकिन अब प्राइस फ्लोर में जो बेनिफिट है वो किसको होगा, प्रोड्यूसर को। अब जो इंकरेजमेंट है वो प्रोड्यूसर की होगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो फिर चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकेगा, और जो डिस्करेजमेंट होगी वो किसकी होगी, बायर की। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आगे मैं आपको डायग्राम एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो प्राइस फ्लोर क्या है कि प्राइस फ्लोर रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या है कि प्राइस फ्लोर जो उसमें मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर लेगा। फिक्स मिनिमम प्राइस मीन्स कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे अबव लेवल पे फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस। अब यानी कि जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट से अबव जो प्राइस फिक्स करेगी, गवर्नमेंट फिक्स करेगी, जो कि मस्ट बी पेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर को मस्ट पे करनी होगी। अब जब वो प्राइस अबव फिक्स करता है, तो फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेता हूँ कि फार्मर है। अब फार्मर को जब पता है कि हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से अबव जो है वो प्राइस यानी कि फिक्स कर दिया गवर्नमेंट, यानी कि फ़ायदा आप फार्मर को ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर इसकी जो सप्लाई है वो अपनी बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम जब एडवांटेज हो तो वो सप्लायर सप्लाई को बढ़ा दे। आपने सप्लाई वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब उस किसी भी चीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लायर जो है वो अपनी जो सप्लाई है वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो अब इसमें देखें कि आगे हम डायग्राम में पढ़ते हैं कि अब एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। यानी कि आप देखें कि 20, 30, 40, 50 और प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 के। अब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था वहाँ पे प्राइस क्या थी, 3 एंड 30। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी कि सप्लाई जो कर्व है वो किसको शो कर रही है, येलो लाइन, और जो ब्लू लाइन है वो डिमांड की। तो दोनों आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो प्राइस अब फिक्स करेगी गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस, कि वो प्राइस लेवल से अबव होगी। अब जो रेड लाइन यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है इससे अबव है, यानी कि ये कौन सी कर्व है, प्राइस फ्लोर। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमारी क्वांटिटी थी, डिमांड थी, वो 30 थी। तो अब जब प्राइस उसकी इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, यानी कि पहले 30 थी अब 20 होगी। इसी तरह अब सप्लाई कर्व में देखें कि पहले हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो 30 था सप्लाई का, लेकिन उसके प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो आपने पिछले टॉपिक्स यानी कि लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि सप्लाई में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और सप्लाई जो कर्व है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। तो अब देखें कि प्राइस जो है वो पहले 3 थी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, अब 4 होगी, यानी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, एडवांटेज ज़्यादा हो रहा है। तो इससे फिर क्या होता है कि जो बायर है वो अपनी डिमांड कम कर देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो जो बायर है वो अपनी डिमांड पहले की निस्बत कम कर देता है, और सप्लायर जो है अपनी जो सप्लाई है वो पहले से बढ़ा देता है। तो फिर इससे कौन सा पॉइंट आता है, सरप्लस का, यानी कि सप्लाई जब ग्रेटर हो डिमांड से, तो इसमें फिर पॉइंट कौन सा जनरेट होता है, सरप्लस का। सरप्लस में यानी कि उर्दू में जिसे कहते हैं फाजल, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लाई है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो बच जाती है, वो सरप्लस का पॉइंट होता है। तो सरप्लस का पॉइंट होता है तो फिर क्या होता है, दैन गवर्नमेंट खुद चीज़ों को परचेज करके मार्केट में ले आएगी कि कंज्यूमर को नुकसान ना हो। यानी कि क्योंकि ज़ाहिर है जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो तो वो कंज्यूमर उसको यानी कि उस चीज़ को ख़रीदता नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोड्यूसर से वो चीज़ यानी कि महंगे दामों ही ख़रीद के मार्केट में ले आती है, ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको भी फ़ायदा हो और जो बायर है उसको भी फ़ायदा हो। तो फिर जो बायर ज़ाहिर है वो जब किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो तो वो उसकी इतनी सेल नहीं होती। फिर इससे भी डिस्करेजमेंट हो सकती है प्रोड्यूसर की, क्योंकि ज़ाहिर है उसे पता है कि इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो फिर उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता। फिर वो अगर गवर्नमेंट उसे ख़रीद ले तो उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है, और फिर जो बायर है उसको भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब पहले प्राइस ज़्यादा हो, जब गवर्नमेंट खुद परचेज़ करके मार्केट में लेके आएगी तो उसकी प्राइस जो है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगी। तो इससे फिर दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये था प्राइस फ्लोर। तो मैं दोबारा से एक रिव्यू कर देता हूँ कि प्राइस फ्लोर में था
कि जो बेनिफिट था वो किसको हो रहा था, प्रोड्यूसर को। तो इसकी डेफिनेशन थी कि जो प्राइस फ्लोर यानी कि जो इसकी मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस मीन्स कि अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इससे अबव जो पॉइंट है वो एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट। क्यों फिक्स करती है, ताकि जो फार्मर है या जो प्रोड्यूसर है जो जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इंकरेजमेंट हो। तो इंकरेजमेंट हो, तो हमने देखा है डायग्राम में भी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से अबव जो पॉइंट है वो हमारा प्राइस फ्लोर का है। तो इसमें इंकरेजमेंट किसकी, एडवांटेज किसको हो रहा था, सप्लायर को, और जो मैक्सिमम प्राइस की वजह से। तो फिर इससे हमें कौन सा पॉइंट जनरेट होता है, इसका सरप्लस का, यानी कि जब सप्लाई ग्रेटर हो डिमांड से। क्योंकि आपने देखा कि जब भी किसी भी चीज़ की प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ा देते हैं, डिमांड कम हो जाती है, तो इससे सरप्लस होता है, सरप्लस का पॉइंट। तो सरप्लस से फिर क्या, लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि गवर्नमेंट खुद उस प्रोड्यूसर से चीज़ें खरीद के मार्केट में ले आती है, जिससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फ़ायदा हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।